तो स्वयं ज्ञान आनंद का वर्णन, आत्मा प्रदेशी है, एक एक प्रदेश पे सुख सुख सुख, शांति शांति शांति, निराकुलता निराकुलता है। तो अब आत्मा के कोश में निराकुलता है, बाहर निराकुलता है। तुम्हें रिलैक्स होना है, मैच देख लो। तुम्हें रिलैक्स होना है, ये सीरियल देख लो, तो रिलैक्स होगा और दुखी हो जाएगा। क्या करेगा, 1-2 घंटे बाद टीवी बंद करके सो जाता है, माथा दुख रहा है, तो कहाँ सुख मिला। कि रोज प्रैक्टिकल कर रहा है, फिर भी समझता नहीं कि दुख होगा। जिस भी चीज के पास जाता है, छूटने का प्रयत्न करता है। तो जिस चीज से तुझे छूटने का भाव आए, इसका मतलब वहां सुख नहीं रहा। वो सुख सदा ही त्याज हो, जिसके बाद बाद दुख मिले। तो हमको तो शरीर से छूटने का भी वो आता है भाव, तो शरीर तो भी शरीर से अपनापन छूटा, बस अब ये पड़ा रहे। जैसे ही अपनापन छूटा तो तुरंत शरीर हट नहीं जाएगा। थोड़े समय भले रहता तो रहे, हमारे साथ सिद्धालय जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। तुझे अपना माना था, ये दिक्कत थी। पर जहाँ पे हमको जैसे घर के लोग हैं, माँ बाप है, उनसे इतना राग है हमको, तो फिर ये शरीर तो और ज्यादा, इसमें तो बहुत ज्यादा राग हो गया। मतलब माँ बाप को बस कभी तो वो स्वयं करा किया है, क्योंकि उनको परद्रव्य नहीं जाना है। परद्रव्य परद्रव्य है, तो परद्रव्य को स्वद्रव्य जाना है, ये वो रहेगा। इसलिए अपन- उसको बोले कि समझदार बन, अपने ज्ञान को साफ कर कि जगत में तिल तुष मात्र भी तेरा नहीं है, एक परमाणु भी तेरा नहीं है। जैसे अपने माँ बाप है, घर वाले, उनको कैसे अपन पर समझ सकते हैं। पर ही है रा- ना, हमारे साथ हो तो वो हमको छोड़ के नहीं जाए, या तो वो पहले चले जाते, हम चले जाते। और जो मेरे अनुसार नहीं चले, वो मेरे लिए पर है। अपना हो तो मेरे अनुसार चले, नहीं तो वो भी जा अपनेपन की क्या परिवार, तो मज क्योंकि वो मेरे अनुसार नहीं चलेंगे। हम्म, ये तो सब एक प्राप्त पर्याय के संबंध है। एक डाल पे बैठे हुए पंछी है, चारों गति से निकल कर आए हैं, सब पंछी उड़ने वाले हैं। कोई पहले उड़े या हम पहले उड़े, उड़ना तो सबको है। तो भले ही तो इनको अपना मानता रहे, किसी भी शरीर पर द्रव्य को तेरे अनुसार चले गए नहीं। शरीर अपना हो तो हमारे अनुसार चले। कभी खांसी हो रही, कभी जुकाम हो रहा है, कैसा कैसा इसमें चलता रहता अपना। इस जगह भी दो पर्याय हो सकते कि वो तो पेरेंट्स अपने फेवर में तो अपने को राग लगता है, अगर यही अगेंस्ट हो जाए तो प्रति समय द्वेष। हमको भाई, जिस लड़की से हमको शादी करनी और पेरेंट्स मना कर दे तो गन लेके आ जाए, तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, नहीं बोलूँ, खत्म। इसलिए तो बोल रहे कि सब झूठे जके सपने सारे, झूठी जकी आशा, कि सब स्वार्थ की दुनिया पर टिका हुआ है। है हम्म, है? हमारे एक है, तो वो चेन्नई की है लड़की। अब उसकी माँ ने बोला, अगर तूने एक भी बेटा नहीं दिया तो तू मेरी बेटी नहीं। उसने दूसरी बच्ची हुई, वो हो गई, उसकी माँ उससे नहीं बात करती। चेन्नई जाती है, ससुराल में रहती है, माँ फोन भी नहीं करती है। तो मेरी बेटी हो ही नहीं सकती जो लड़के को जन्म नहीं दे। ऐसे कैसे तेरा कोख है जिसमें से लड़का पैदा नहीं हो, तेने मेरा नाम कराया, माँ बोलती है। और जिस दिन उसके पिताजी की डेथ होगी, उसको बोला तू नहीं आएगी मेरे यहाँ। ये है जगत का स्वरूप। इसलिए बोल रहे हैं कि जो आज तेरा मित्र है, कल शत्रु हो सकता है। जो शत्रु है मित्र, ये जानकर सबको साम्य भाव से दे कि कोई जगत में तेरा किसी को शरण बनाएगा, और जब वो शरण नहीं मिलेगा तो नीचे गिरेगा। इसलिए नित्य अपरिणामी आत्मा को शरण बना, क्योंकि ये तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, तो अनित्य अशरण भावना बताकर आत्मा की शरण बताई है। ये बताकर ये नहीं बताया कि अभी इसकी शरण नहीं तो कहाँ है, कि अपनी भगवान आत्मा की शरण मिल जा, कि ये परिपूर्ण वस्तु में हूँ। आपने बताया कि ये शरीर भी अपना नहीं है, तो शरीर में जो दुख रूप चीजें हमको होती है, कहीं लग जाती है, फिर भी हमको शरीर से फिर मोह होने लग जाता है कि ये हमको क्यों हुआ, तो ये दुख, इसको हम कम कैसे तो करें। वो तो वो शरीर में लगी नहीं, दुख तो जीव में हुआ। शरीर तो जड़ है, जड़ में कोई न तो सुख होता है न दुख होता है। तो जब शरीर में चोट लगी,
तो दुख हुआ आत्मा को, क्योंकि उसने माना ये शरीर मेरा है और इसे चोट लगी तो मेरा नाश हो जाएगा, ऐसे मिथ्यात्व से वो दुखी है। शरीर में तो दर्द होता है नहीं, भाई दीवार पे कील लगा रहे हो तो दीवार जड़ है, उसे दुख होता है। दीवार बोलती धीरे धीरे लगाना भैया, अंदर में वो दर्द होता है। कभी आता है दीवार से ऐसा? क्योंकि दीवार अचेतन है। लकड़ी पे की टेबल में कील ठोकते तो टेबल बोलती है मुझे दुख हो रहा भैया, थोड़ी धीरे धीरे लगाना, ऑयल अच्छा लगा के फिर ठोकना इसको, क्योंकि वो जड़ है ना। तो शरीर भी जड़ है, पर इस जड़ को मैंने अपना मान लिया, क्योंकि मैं अपने को नहीं जानता। तो मैं अपने को क्या मानता हूँ? यह 5 फीट 10 इंच का शरीर मेरा है। ये 9 द्वार बहे गिनकारी, ये जो हाड़ मांस का बना हुआ जो लोथड़ा है, ये मैं हूँ। इस मृतक कलेवर को आत्मा मान के बैठा है। तो लगा तो वो घाव शरीर पर, और इसे लगा, मुझे लगा, क्योंकि शरीर में आत्मा है, अपनापन है। तो ये अपनापन टूट जाता है ज्ञानी का। तो नीचे के भूमिका में रहता तो कदाचित थोड़ा बहुत राग आता है। मुनिराज के तो बोले गानी में पहले शरीर जा रहा, हमारा क्या, हमारी आत्मा को तो जानते ही नहीं। ऐसी उनकी आत्म साधना चलती है। सुकौशल मुनिराज की कहानी आती है कि पहले तो कितने कोमल, कि चावल का एक दाना लग जाए तो लाल हो जाए शरीर, और फिर वो सियाल ने उनको खा रही है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अंदर में शरीर से जो ममता थी वो टूट गई और अपनी आत्मा में जम गए। तो आत्मा में रहे और बाहर सियाली खा रही है तो खा जा, ये तो तेरे काम की चीज है, ये शरीर तो मेरे किसी काम का नहीं, कम से कम तेरे भोजन में तो काम आया। ऐसा भेद विज्ञान खड़ा हो जाता है कि अलग अलग तत्व है, ये अचेतन है, मैं चेतन हूँ। तो अचेतन और जब चेतन जब भिन्न भिन्न वस्तु। जब जब भी हमने सोचा कि हमको इससे दर्द हो रहा है, हमको पाप ये हो रहा है, तकलीफ पहुंच रही है शरीर में, तो इससे हमारा पाप का बंद होगा। हाँ, बस वही पाप का ही भाव चल रहा है ना, मिथ्या भाव चल रहा है, रागादि भाव है, तो उससे कर्मों का आना, तो कर्मों का बंधन हो रहा है। और वो जो दुख है, उस दुख को भी तो हम भोग रहे हैं उस समय। तो शरीर में एकता बुद्धि हुई तो वो दुख का भोग तो आत्मा ही कर रहा है ना। तो किस कारण हो रहा है? कि इस पर द्रव्य को अपना मान के बैठा है कि अब तो जो सुखी होना है, तो शरीर तो तोड़कर आत्मा को जा, आत्मा आनंद है, तो उस आनंद धाम में से आनंद का फव्वारा निकलेगा। एकदम आनंद का फाउंटेन है आत्मा। जैसे ही अंदर में जाएगा, अंदर में आनंद 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 आएगा, फिर तो एसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गर्मी में बैठेगा तो ऐसा लगेगा चैतन्य के एसी में चला जाता हो। इसीलिए मुनिराज कैसे रहते हैं? तपटेल नदी अरुतल की वर्षा में। गर्मी के समय में मुनिराज ऐसी जगह रहते हैं, मैदान में जहाँ भीषण गर्मी और कठोर चट्टान पे। तो क्यों आनंद में है? क्योंकि अंदर अतीन्द्रिय आनंद के एसी में रहते हैं। तो वहां से आनंद 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 जल रहा है और मुनिराज को पता ही नहीं बाहर में। हमें लग रहा है मुनिराज दुखी है, मुनिराज बोल रहे तू एसी में रह के दुखी है, हम बेचारे नहीं है, तू है बेचारा। तो तू कपड़ों को पहने हुए इतने सर्दी में ठिठुर रहा है, और हम यहाँ -2 डिग्री में भगवान आत्मा के अंदर हीटर में है, तो अंदर से अतीन्द्रिय आनंद चलता रहता है। और ऐसे अनंत, उनसे भी अनंत गुना सुख, ऐसे हमारे सिद्ध भगवान, ऐसे हमारे आनंद भगवान 24 घंटे बस आनंद 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 का चावल, आनंद की रस मलाई खाते रहते हैं। उनको एक एक समय में हर समय अनुभव होता है। अनंत 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 सुख चल रहा है। तो मतलब एक जो सेकंड होता है उसका भी उसमें अनंत का। असंख्यात समय, हाँ उसमें असंख्यात पर्याय चले जाती है। उस सेकंड के हाँ असंख्यात भाग में एक अनंत सुख की पर्याय, तो एक सेकंड में तो अनंत असंख्यात अनंत सुख पर्याय चली जाती है।
मतलब इतना सुख भोगते हुए फिर उनको मतलब वो अपना नहीं भोगे चाहते क्या? हो गए ना, फ्रेश उनका आ रहा है ना, फ्रेश हर समय आ रहा है ना, द्रव्य देते अब हुए नहीं, और उससे सुख के लिए ही जीव कर रहा है ऐसा। हुँ, किसी जीव को बोले तुम्हें कितनी खुशी चाहिए, तो बोलता है अरे जितनी खुशी मिल जाए अच्छा है, ज्यादा से हुँ, ज्यादा खुश रहना चाहता हूँ ऐसा। हुँ, तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं, ऐसे ही उस अव्याबाद सुख की कोई लिमिटेशन नहीं है। जो द्रव्य होता है वो उड़ेलता रहता है, पर्याय उसका रसपान करती है। तो ये आनंद अपने में ढूंढ बार रहा है, हुँ, तो मूर्ख लगेगा कि नहीं ज्ञानी को। बोल रहे आत्मा की टीवी देख, ये जड़ टीवी में लगा रहता है, रिमोट पे बटन पागलों जैसे बदलता रहता है। रोज सुबह उठता है, कुल्ला ब्रश करता है, 9-9 10 बजे उठता है, फिर टीवी में लग जाता है, 2-3 बजे सोता है, फिर उठता है, कुछ नाश्ता पानी करता है, फिर टीवी देखता है, फिर सो जाता है, फिर उठता है। क्या पशु जैसा जीवन है इसका। खुद को ही बोरिंग नहीं लगता है जीवन, एक जैसा काम चल रहा है। कभी कोई हुँ, चिल्ला रहा है तो मुंह फुला के कमरे में बैठा है, कभी कोई डांट रहा है तो वहां बैठा है, कभी इच्छा पूरी नहीं हो रही। 24 घंटे इस दुख में जीवन में है, तो भी छूटना नहीं चाहता। नहीं लगता तो है सबको ये, बट है ना किसी को ये मार्ग नहीं पता है ना। अब हमको पता है जिसमें हम लोग ये कर नहीं पा रहे, तो बाकियों की तो बात ही अलग हो गई। कि इस पराधीनता से छूटे, कि मेरा जीवन ऐसा हो जाए जहां मुझे सुख के लिए कहीं जाना ही नहीं पड़े। कि ऐसे जीवन की कल्पना कर कि जहां मुझे आनंद के लिए कहीं नहीं जाना पड़े, स्वयं में ही तृप्त रहूं। ऐसा हमारा सिद्ध स्वरूप, ऐसी मेरी आत्म तत्व हुँ, है। हाँ, कोई स्कूल के होमवर्क से लेके दुखी है, कोई कोचिंग सेंटर से दुखी है, कोई घर के काम से दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, कोई बॉस से दुखी है, कोई देश से दुखी है, कोई गांव से दुखी है, कोई घर से दुखी है। पर द्रव्य के ऊपर पराधीनता से दुखी है। दुख का कारण एक है, हुँ, निमित्त अलग अलग हो सके, कारण एक है। स्वयं में सुख है, बाहर खोजता है। तो जैसे जब सम्यक ज्ञान होता है, तो उस समय है ना वो 1 सेकंड के अनंत बाद का खाली मतलब अनुभव होता है ना? हाँ, आंशिक अनुभव होगा वो तो बहुत नीची छोटा दशा में, कि वो जब छोटा आनंद ही, कि वो अनंत सुख का सैंपल उसे पता लग जाता है कि कैसा मेरा अतीन्द्रिय आनंद था। तो उस एक क्षण के सुख को देखकर ही वो तृप्त हो जाता है कि अनंत काल से अपने इस चैतन्य में इतना सुख था, और कहाँ ऐसा फिर उसको। तो जब अपने आनंद से बाहर आता है तो उसके चरण धोते, अरे प्रभु आपने मुझे निधि बता दी, मेरे तो लाइफ सेट कर दी आपने। इसलिए भागता है जिनेन्द्र के पास कि हुँ, आया था, अब अनुभव भी हुआ, अनुभव के बाद जो जिनेन्द्र की भक्ति का भाव आता है। इसलिए वो ज्ञानी, कि प्रभु आप नहीं मिलते तो क्या था, मेरा जीवन कष्टमय था, पागल हो गया था, आपने मेरा पागलपन दूर कर दिया। अब इस सुख को कैसे बढ़ाऊं, अब उसका काम ये है कि सुख का धाम मिल गया है, अब इस सुख के धाम में कैसे टिकू ज्यादा। अब उसका सेकंड इनिंग चालू हो गया उसकी। पहले गढ़ ढूंढ लिया, सुख का गढ़ कहाँ है, अब इस गढ़ में कैसे और टिका रहा हूं, अब ये पुरुषार्थ हुँ, है। तो अभी तो गढ़ ही नहीं ढूंढ पा रहा, क्योंकि समय कहाँ है। अगर ये आत्मा की बातें सुन लूंगा तो टीवी के सीरियल नाराज हो जाएंगे ना, तो उनको भी तो देना है। सोनी टेबल के चैनल का जो मालिक है उसका फोन आया, भाई 4-5 घंटे सोनी टीवी देखना, तो मुझे तो निपटाना है ना सोनी चैनल को। और आईसीआईसी का क्रिकेट बोर्ड नाराज हो जाएगा अगर मैंने भारत पाकिस्तान के मैच नहीं देखे, तो मुझे तो उनको खुश करना है। भगवान आप चुप रहो, मुझे ये करने दो। इसलिए काम नहीं होता है, हुँ, क्योंकि उनको खुश करना है ना, जगत के पागलों को। सचिन तेंदुलकर इसको पैसा ला के देगा, मरेगा उस समय सचिन तेंदुलकर इसको पूछेगा हाउ आर यू बेटा, तूने मेरे इतने मैच देखे, थोड़ा मेरा ये ध्यान ले ले, सुख में तेरा दुख मैं ले लेता हूँ। वो सचिन तेंदुलकर तेरा दुख लेगा।
विराट कोहली तेरा दुख लेगा, कौन लेगा तेरा दुख? कि ये माता पिता तेरा दुख लेंगे? कोई नहीं शेयर करने वाला है, तड़पता तड़पता मर जाएगा उनके सामने, कोई तेरा दुख लेने वाला नहीं है। तेरे दुख का जिम्मेदार तू है, तू भोग इसको। हम्म, ये सब अनित्य भावना, अशरण भावना, एकत्व भावना, अनित्य भावना में आचार्य ये बताते हैं कि सब अन्य अन्य है। तेरे दुख को कोई शेयर करने वाला है ही। पेट में भयंकर दर्द हो, परिवार वाले सब हाथ पकड़ के बैठे, कितना दर्द उनको ट्रांसफर हो जाएगा। फेल हो गए, डिप्रेशन में हैं, कितने परिवार वाले हमारा डिप्रेशन ले लेंगे। सब सांत्वना ही दे दादाजी सकते हैं। ले लें 10% दादाजी, 10% नाना जी, 10% पापा जी, 10% मम्मी जी, 10% फ्रेंड, तो सुखी हो जाएंगे ना। ये सब आचार्य बता रहे हैं। अन्य तो भावना में ये बता रहे हैं कि सब अन्य अन्य है, कोई तेरा सुख शेयर करने वाला नहीं है, फिर भी मूड बना रहता है। हम्म, कंपनी लेती है तो बड़े प्रेम से, और निकालने में एक झटका नहीं लगता। हाँ। कहाँ तेरा दुख देख रहे? कितनी कर ले, मेरा इतना लोन है भाई, हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, ये तुम्हारा हिसाब पानी, बाबा टाटा बाबा। लेते वक्त तो एकदम बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। इसको बता रहे कि सब आचरण है। हम्म, इसी तरह जगत के हर पदार्थ को आचार्य बोल रहे कि इनका स्वरूप देख ले। हमने इन सब अन्य पदार्थों में शरण न ढूंढकर अपनी शुद्धात्मा को शरण बनाया, इसलिए हम परम चिर आनंद में हैं। अब हमें आनंद के लिए कहीं नहीं भटकना, क्योंकि आनंद धाम मिल गया है हमें। तो उस आनंद धाम में ही आनंद की वृद्धि हो, उसका स्कोर बढ़े। हम वही क्रिकेट मैच खेलते हैं, हम ही एम्पायर, हम ही बॉलर, हम ही क्रिकेटर, और हम ही बल्ला चलाने वाला सभी। तो ज्ञानी भी क्रिकेट खेलता है, पर्याय द्रव्य के प्लेटफॉर्म पर रहकर अतीन्द्रिय आनंद का कार्य करती है। हम्म, हाँ। स्विमिंग पूल में तो वो भी है, पर वो आनंद के स्विमिंग पूल है। अज्ञानी उसे जड़ स्विमिंग पूल में आनंद ले। मॉल में तो ये भी है, अपनी चैतन्य मॉल में रहते। सिनेमा घर में तो ये भी है, अनंत गुणों के अलग अलग चैनल को देखते कि जो चाहिए सब आत्मा में है। सुख, शांति, निराकुलता, निर्भयता, ये सब मेरे गुण हैं। मामा ये बचपन से तो आत्मा के बारे में कोई बताता ही नहीं है, तो फिर मतलब अभी बता रहे हैं ना, अभी हम 2 साल से बता रहे हैं ना, अभी समझ जाओ कि बचपन से नहीं बताया उसका क्या लेना। अभी तो हम 2 साल से सुन रहे हैं ना, 4 साल से, अभी जाग जाओ कि जब जागो तब सवेर। तो अगर हम जिन बच्चों को नहीं पता है ये सब, तो वो सब तो फिर आत्मा के बारे में उनको पता ही नहीं पड़ेगा। हाँ, बस अभी इसलिए उसको बता रहे हैं ना। तो 8 वर्ष के बाद उसकी पात्रता होता है, बता रहे। और बताने के बाद भी नहीं समझे तो उसकी, इसलिए बोल रहे कि पुण्य का उदय हो तो ही कान में बातें पड़ेगी। पुण्य का उदय नहीं हो, और पुण्य कैसा, सातिशय पुण्य, चक्रवर्ती, तो ही तो कान में पड़ेगी, वरना नहीं पड़ेगी। पड़ेगी तो भी उल्टी उल्टी पड़ेगी। कि जब तुझ अब पता लग गया है, तेरी तो लॉटरी लग गई, तू अपना काम बना ले। दूसरे की क्यों चिंता करता है कि इसकी लॉटरी लगी कि नहीं लगी। नहीं, मेरे को एक जैनी, अपने जैनी थे, उन्होंने बोला था कि चॉइस तो हमारे पास है, हम नहीं सुनते, उल्टा मौका तो हमारे पास है, हम आके नहीं सुनते, तो ये कैसे पुण्य है? हाँ, तो इसीलिए वो उसको यहाँ फायदे होगा, यहाँ कुछ मुझे मिलेगा ऐसा लगता नहीं है, इसलिए बार ही बार मेरे बहाने हैं। हम्म, समझ में नहीं आता, ये बहाना है। नहीं तो हम लोगों को नहीं आता, ये भी बहाना है। कि उसको समझने का प्रयास करेगा कि समझ का पिंड है कोई, किसी जड़ को तो थोड़ी बता रहे। तो केवल ज्ञान को लेकर है ना, केवल ज्ञान, तो जो पूरे विश्व को जानने वाला है, ऐसा तेरा ज्ञान, तेरा स्वरूप है। तो ज्ञान को ज्ञान समझ में नहीं आएगा, ऐसे कैसे हो सकता?
जिसमें समझने की शक्ति है उसे समझ में नहीं आएगा तो क्या इन अजीब को समझ में आएगा? पर समझने का यत्न करेगा तो समझ में आएगा। लोक में तो सब समझ में आता है। बाहर की हल्के से अपेक्षा दो फ्रेंड हो और आंखें ऊपर नीचे करे तो आंखें देख के पता लगा जाता है इसके मन में खोट है, ये आज मुझसे बात नहीं करेगा। डॉक्टर के हाव भाव से पता लग जाता है कि डॉक्टर खराब है। हम्म, तो इतना दिमाग है तो आत्मा भी समझ ले, वहां तो पूरा चलता है ऐसा। उन्होंने मुझे जय जिनेंद्र हल्के से किया, इसका मतलब इनके मन में खोट है। कितना जय जिनेंद्र से पता लगा लेता है। उन्होंने जय जिनेंद्र उत्साह से किया, मतलब मुझको लगकर खुश हुए। उन्होंने जय जिनेंद्र मुर्दा मन से किया, इसका मतलब ये मुझसे खुश नहीं है। हम इनके घर गए, इन्होंने हमने पूछा नहीं, मतलब ये हमको नहीं चाहते। कितना एनालिसिस कर लेता है इतनी सी देर में। इन्होंने हमें बस गए तो घर में चाय और बिस्किट रख दे, इसका मतलब ये हमको चाहते नहीं, गेस्ट बने। हम घर गए, इन्होंने काजू दाग रखे, मतलब ये गेस्ट चाहते। कितना दिमाग लगाते हैं इन सब चीजों में, यही नहीं लगाता है। हाँ ऐसे कि है तो है तेरे पास मस्तिष्क और बुद्धि जितना आत्मा के लिए, पर उसका प्रयोग, उसका यूज कहाँ करना है वो तुझे आता नहीं। 1983 में वर्ल्ड कप कब जीता ये पता है, 96 में कौन वर्ल्ड कप ले गया, ये सब कितना याद रहता है। और तत्व की बातें याद नहीं रहती। किसने कितनी सेंचुरी मांगी है, किसी टिप्स पे रहता है तुझे, क्योंकि रुचि है। तो बार बार घोटा तो याद हो जाता है, यहाँ पर भी बार बार घोटेगा तो समझ में आएगा। 6 द्रव्य के नाम पूछो तो 8 कर्म बताता है, 8 कर्म के नाम पूछो तो 6 द्रव्य बताता है, क्योंकि घोटता नहीं है। सुना एक कान से, दूसरे कान से निकाल दिया, अपने हित की बात लगी नहीं तो हृदय में गया ही नहीं है। हम्म, इसका नाम है। हाँ, अभी वो जो 390 गाथा चल रहे हैं ना, कल से लेकर 391 गाथा है, उसको कम से कम 7-8 घंटे देखा हूँ, तब जाके समझ में आती कि आचार्य बोल क्या रहे। गुरुदेव के ये वाले प्रवचन सुने, 18वीं बार के प्रवचन सुने, 19वीं बार के प्रवचन सुने, और जितने विद्वान और कहीं उसके ऊपर टीका है तो उसको भी देखता हूँ कि इससे रिलेटेड प्रवचन सार में क्या हुआ, इससे रिलेटेड पंचास्तिक काय में क्या बोल रहे। कहीं 6 डाला में ये विषय तो नहीं आया, कहीं छठखंडागम में तो ये विषय नहीं आया, रत्नकरण शावकाचार में क्या बोल रहे कि डूबना पड़ता है इसमें। ये सारे आचार्य जितनी जिनवाणी छोड़ के गए हैं सब मेरे लिए, ये मेरी विरासत है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो मैं हूँ जगत का सबसे बड़ा करोड़पति कि मेरे पास इतना ज्ञान उपलब्ध है जिससे मैं अपनी आत्मा को इन भव बंधन से तार सकता हूँ। तो सबसे बड़े अमीर हम हुए ना। सही है। हाँ, बोले तो आपके दादाजी क्या छोड़ के गए वहां पे, कोई मिला था ऐसे कटाक्ष कर रहा था, मैंने कहा मेरे दादाजी मेरे लिए बहुत छोड़ के गए, 1700 जिनवाणी अपने घर में छोड़ के गए, वो सब दादाजी मेरे लिए छोड़ के गए। और बाकी जो प्रॉपर्टी थी ये बाकी परिवार वालों, सारा कचरा परिवार वालों को दिया और मुझे अमृत दिया। वो अन्यमति में कहानी आती ना, समुद्र का मंथन होता है तो देव अमृत पीते और राक्षस विष पीते। तो मैंने कहा ये बाकी सब परिवार वालों को बोला तुम तो ये खाओ, जड़ वस्तु है, तू ये अमृत का पान करना। तो मैं तो अमृत का पान कर रहा हूँ। हाँ, ये देखना है तो हमें इस जिनागम की महिमा आई है, तो हमें इस श्रुत को समझने का कि बुद्धि लगाएगा, बुद्धि है। जब कल का अनपढ़ कुंद कुंद बन सकता है, कल का अंजन निरंजन बन सकता, तो तू क्यों नहीं बन सकता। कि समर्पण देगा, सब पढ़ के सब एंगल सब समझ में आएंगे। बड़े दादा माँ के पेट से सीख के आए थे, खुद से सीखे थे। बड़े पंडित जी सब माँ के पेट से सीख के आए थे, खुद ही सीखे थे। कहाँ से सीखे थे? संजीव भाई माँ के पेट से सीख के आए थे, खुद से सीखे थे? किससे सीखे? ऐसे देखना। हाँ,
स्वयं को ही पुरुषार्थ करना। स्वयं को ही समर्पण डेडिकेशन करेगा, सब समझ में आएगा। के साथ हम रहते हैं, जैसे कोई मित्र है मेरा, अब उसका वियोग हो गया, अब वो चला गया, अब उसके बाद जो हमें दुख हो रहा है कि हम उसके साथ रह रहे थे, उठ रहे बैठ रहे सब चीज कर रहे थे, अब वो चला गया, और अब हम एक तरफ ऐसे बोलते ना कि मेरे ज्ञान में तो उसका प्रवेश था ही नहीं, ऐसा। तो फिर हम जैसे हम उसके साथ तो रह रहे थे, वो हमारे ज्ञान का बन रहा था विषय, अब वो चला गया, तो अब हमको एकदम से उसको कैसे माने कि वो मेरे ज्ञान में आया ही नहीं। अब हम तो जैसे उसके साथ रहना जो भी चीज है, तो अब वो हम बार बार हमें याद क्यों आता वो चीज, कभी ये हो गया, इस तरह से फिर हम क्यों दुखी होते क्योंकि रहते वो हैं, उसका वो चला लक्ष्य रहा। करते हैं। हाँ, हाँ, उसका लक्ष्य करते हैं, तो जिस ज्ञान में वो दृश्य बन रहे वहां पर ज्ञायक भी है, तो उस ज्ञायक के अस्तित्व को देख कि वो जानने वाला तो मैं हूँ, तो उस ज्ञेय की ओर तेरा लक्ष्य नहीं जाएगा तो विकार खड़ा नहीं होगा। उसमें उपयोग नहीं लगाएगा तो व्यापार प्रारंभ नहीं होगा। उपयोग अपने में लगा कि जिस ज्ञान में वो दृश्य जल का वो मैं हूँ, मुझे उस दृश्य को देखकर निकल जाना, तो जो ही निकल जाएगा उसकी वो देखेगा ही नहीं, तो वो हाँ, हाँ, ये जैसे विधि है ये ना, कि देखो और आगे चलो, जो दृश्य बने बस ज्ञायक को देखता रहते तो। हाँ, जैसे जैसे दो व्यक्ति साथ थे, अब एक एक का वियोग हो गया, वो एक अकेला रह गया, तो वो यही मानता ना मैं अकेला रह गया, वो चला गया, हम साथ में थे, हाँ, अब वो उनको चीजों को याद कर रहा है कि हम ऐसे बैठते थे, हाँ, हम यूं करते थे। अब उसको ये बताओ कि भाई उसका तो ज्ञान में प्रवेश नहीं था, अब वो कैसे स्वीकार करे, क्योंकि उसको तो ये लग रहा था हम तो साथ रह रहे थे, हम तो मतलब इस तरह से, यही उसका तो वो ज्ञान था, हाँ, क्योंकि वो उसे एक्सेप्ट अपने कर। ज्ञान स्वभाव का भान नहीं है, इसलिए वो किसी हाँ, का नाम मिथ्यात्व है हम्म, कि वो सही है। पर अब था, मैं उसको जानता हम्म, नहीं था, पर वो ये हम्म, मानता है कि वो पर को ही मैं जान रहा हूँ, वो पर मेरा है, ऐसा उसमें अज्ञान हाँ, है। हाँ, कि मेरे मैं ही चला गया, जैसे कोई से एकदम अटैच है तो उसको लगता है मैं ही मर गया, मैं चला गया, मतलब मेरा खत्म हो गया सब कुछ, ऐसा। हाँ, इस तरह से। ऐसा। हाँ, कोई वस्तु हो, व्यक्ति, मतलब कोई भी चीज हो हाँ, जिससे उसको अटैचमेंट अभी एक हो। थोड़े दिन पहले एक भाई है, तो अपने बता रहा है मेरे बचपन में ये दांत टूटे थे, अपने टूटे हुए दांत को सजा के रखे हुए, अभी दांतों से इतना प्रेम है, तो आत्मा पे कब प्रेम आएगा। हाँ, वैसे वो हम दिखा तो रहा है मेरे लगा। टूटे दांत, ये दांत ये टूटा था, उस पर डेट लिखी हुई है, इस दिन मेरा ये दांत टूटा। अभी दांत में एकत्व बुद्धि है इसकी, तो राग में एकत्व बुद्धि कहाँ टूटेगी। हाँ, वही, अरे जिससे अपनापन हो जाता है, जिस सहयोग से मिला, जिस जिसमें वस्तु अपनापन से इतना। वो दांत को दिखता है, और अरे ये दांत मेरे थे, ये दांत मेरे थे, ये मिथ्या दर्शन हाँ, उससे है। मतलब लक्ष्य मैं ही कर रहा हूँ, जैसे बात कर रही थी ना कि तो मैं वो ही पर उसकी को तरफ सो जा। मान के दे। हाँ, अपनी पूर्णता नहीं मानते ना, अधूरा मानते हैं, इसलिए फिर किसी न किसी चीज से पूरा करके लगता है कि अब मैं पूरा हूँ, ऐसा। हाँ, ऐसा। करते, हमको ये भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा भी देह परिवर्तन कभी भी हो सकता है, तो हमको अपने लक्ष्य की ओर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ, कि अपनी स्वयं की अस्तित्व को पहचानेगा, और फिर अनंत काल तक ये देह नहीं मिलेगी, ये संयोग नहीं मिलेगा, ये तो बंधन से छूटने का अवसर है बस, कि अपनी मतलब आत्मा को स्वयं कष्टों में डाला है, स्वयं दूर कर सकते। मतलब ऐसा कई जनों को हमने देखा है कि पूरी जिंदगी उनकी अच्छे से निकली, लेकिन अभी जैसे अंतिम समय है उनका, तो उनको इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी विपदा हो रही है, देख के अपने को भी होता है कि नहीं बाबा, हम तो कर्म ध्यान से करें, तो हमको कहीं देह परिवर्तन के समय इतनी तकलीफ नहीं हो जाए। अभी ऐसे ऐसे दिमाग में चलता है। हाँ बस, वो इसलिए बोल रहे हैं ना, वे आत्मा पर द्रव्य को अपना माना, आत्मा को अपना मानता, तो बाहर में भले ही कर्म का उदय रहता, वो स्थिर रहता। ऐसा कि तू तो इस अज्ञान का अंत कर ले,
फिर ये देह कैसा भी नाच नचे, कर्म कैसा भी नाच नचे, तुझे कोई प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि तू अपने चैतन्य गढ़ में आ गया। तो भैया उनको देख के जो हमको राग होगा था, अरे बाप रे, नहीं बेचारे को इतनी तकलीफ हो रही, नहीं ऐसा नहीं चाहिए, तो वो भी राग तो का हम दोष लगता है फिर। हाँ, क्योंकि वो राग का दोष तो है ही है। तो ज्ञानी को भी उनको दुख को देख कर, पर उनके दुख का कारण शरीर का रोग नहीं है, शरीर में जो ममता है वो उनके दुख का कारण है। शरीर का रोग उन्हें दुखी नहीं कर रहा, पर ये शरीर में हूँ इस मिथ्या भाव से दुखी है। तो ज्ञानी भी उनके दुख को देखकर उन्हें उस मिथ्यात्व से दूर करने का भाव करता है। तो अज्ञानी अपने को देह से दुखी मानता है, तो उसको लग रहा है इसकी देह ने दुखी किया, अच्छा भला था शरीर, अगर ये कैंसर नहीं आता तो ये तो सुखी रहता है। तो अज्ञानी की ये दृष्टि है। लेकिन जैसे कोई है, अभी उनका अंतिम समय चल रहा है, मतलब तो अपन जाते हैं संबोधन करने के लिए, उनको कुछ धर्म का सुना ये वो, लेकिन वहां तक जाने के बाद वाणी निकलती नहीं है। फिर ऐसा आता है कि हो सकता है इनकी पात्रता नहीं हो, तब मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है। हाँ, तो इसीलिए है कि वो इसलिए बोल रहे हैं ना भाई, चक्रवर्ती जैसा पुण्य चाहिए, तो सदगुरु की वाणी उस मरते हुए जीव के अंतिम के में, और उसकी पात्रता हो तो उसको अच्छे से सुनेगा, पात्रता नहीं हो तो उसे वो अंदर में रोष आएगा कि ये बातें मत करो, मुझे तो कोई गाने वाने चला दो। समाधि मरण चला दूंगे तो। हाँ, ये पाठ सुनेगा तो जिसे पता ही नहीं समाधि में क्या होता है, समाधि किस जगह होती है, तो इसके वो ऐसे ही है। और 2-3 वो त्याग है। जीवन वर्ग जो तत्व ज्ञान से जुड़ा नहीं है, उस अंतिम के क्षण में बोल रहे हैं कि राग से भिन्न कर आत्मा, पर द्रव्य तेरा नहीं है। तो महापुरुषार्थी जीवो तो ये बात पकड़ पाए, ऐसा नहीं कि नहीं पकड़ सका, क्योंकि कार्य तो एक समय का है, पर ऐसे महापुरुषार्थी जीव बहुत कम देखने मिलते, इसलिए जीवन भर संस्कार डालता है। तो वो अंतिम समय में अज्ञानी का हो सकता है सावधान मरण, और ज्ञानी का होता है समाधि मरण। किसी ने सर धड़ से पहला किया, वो समाधि मरण में है, क्योंकि वो तो चैतन्य में था। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की धारा जो चल रही है वो सब समाधि मरण है, और जिसके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं, वो केवल सावधान मरण कर सकता है तत्व ज्ञान के बाद। नहीं तो सावधान मरण होने के बाद आगे सावधान मतलब जाते जाते थोड़े से उसको तत्व अच्छा लगा कि ये वाणी वितराग, इसका नाम सावधान मरण, बस नहीं अथवा तो का भान नहीं है तो समाधि अगले होती भाव नहीं है। अगले भाव में नौकार मंत्र सुनाना ये समाधि नहीं है, पास में टेप रिकॉर्डर चला दिया इसका नाम समाधि नहीं है, अंदर राग से भिन्न बढ़कर समता स्वरूपी आत्मा में एकाग्र होना इसका नाम समाधि है। सावधान मरण जिनका होता है ना, तो अगले भाव में उनको वापिस ये मतलब वाणी मिलती है और सम्यक दर्शन हो सकता है या? किस जाति के संस्कार हो, कदाचित वो उस समय उसे ये बात अपूर्ण लगे, तो अगले भाव में फिर योग मिले तो जागते हैं। हाँ मतलब ये बोलते थे 2 भाव तक रहते हैं संस्कार। अगले भाव में अगर असेनी टू सेनी गया तो असेनी पर्याय में चला गया तो कोई संस्कार नहीं, वापिस जीरो हो जाता। कि तिरियन में चला गया, छिपकली है, दो कीड़ा मकोड़ा बन गया तो खत्म, और कोई संस्कार नहीं। तो फिर हमको इस तिरियन समय चाहे उच्च बांध ली कोटि हो, का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। है? उच्च कोटि का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर हम हाँ, सेनी से सेनी में तो जाएंगे। हाँ, तो उसके लिए कि भाई निरंतर इसमें जो जिसका वजन रहेगा वही फिर ऐसी अच्छी जगह जाएगा जहाँ वापस उससे अच्छे योग मिलेंगे, तो कदाचित कहीं हो, पर यही सोच के मिले कि अगले भाव में फिर मिलेंगे, वो जीव कभी नहीं सुधरने वाला। जो अगले भाव पर काम डाल रहा है वो तो पात्र जीव ही नहीं है, इसी भाव में करना है, अब मुझे अगला भाव करना ही नहीं। जिसे एक भी भाव करने की इच्छा है उसे अनंत भाव करने की इच्छा है, मुझे तो भाव का अभाव करे, इसी भाव में होगा जो कुछ होगा, अब मेरा कुछ है ही नहीं अगला। ये सब कुछ इस सुखी होना तो अभी से हो जाना, अगले भाव में जाके सुखी क्यों होना, तत्काल सुखी हो जा।
कि सुखी होने के लिए भी तूने डेट तय किया है कि अगले भाव में ही सुखी होऊंगा और इस भाव में तो मैं दुखी होऊंगा, कि वर्तमान में ही मैं सुख का आनंद लेना प्रारंभ कर दूं, ऐसा चिदानंद में हूँ। इसलिए वो बाद में सोचना ही नहीं कि बाद में क्या होगा, मुझे तो सब कुछ करना है वो वर्तमान में। हमने जो सुख की परिभाषा बचपन से जो दिमाग में बैठी है वो पूरी गलत है। अब समझ में आ रहा है कि असली सुख क्या है। असली सुख कहाँ है, कि जो सुख पर वस्तु के अधीन हो वो सुख नहीं, वो दुख है। और जो स्वतंत्र स्वाधीन मिले बिना रेप के, उसका नाम सुख। इसलिए ज्ञानी एकांत में सुखी रहते हैं, अज्ञानी अनेक में रहकर भी दुखी रहता है। नहीं तो जैसे अपन मतलब आप लोग बताते हो ना विद्वान लोग, तो अपन जब चाहे अनुभव कर सकते हैं अपने हाथ में। तो इतनी पर्याय निकल गई, इतने वो निकल गए क्षण, इतना समय निकल गया, बट अभी तक तो हुआ नहीं है। तत्व सुनते हुए, तत्व विचारते हुए भी हो नहीं रहा है, तो हमारे हाथ में थोड़ी हुआ। विचार है ना, निर्णय तो हमारे हाथ में है ना। तो वो निर्णय हम जैसा आचार्य बता रहे हो उस जाति का नहीं कर रहे, तो वो कारण और वजन जितना दे रहे वो दे ही नहीं पाते। इसलिए वो तो उस वस्तु स्वरूप में जब तक प्रगाढ़ता नहीं होगी तब तक वो आचार्य बोल रहे हैं आत्मा कलम नहीं चला सकता। अब इसके बैठनी चाहिए ना, आत्मा कलम नहीं चला सकता। ऐसा आत्मा धन नहीं कमा सकता, परद्रव्य दुखी नहीं कर सकता, परद्रव्य के कारण तुझे सुख दुख नहीं होता है, ज्ञान में शब्द जानने में नहीं आता। अब इसे बैठ ही नहीं रहा है तो मान रहा है ज्ञान में शब्द आ रहे, इन शब्दों से मैं दुखी हुआ, तो कसाय भाव चलते। नहीं तो इसका तो हम सिर्फ विचार कर सकते हैं ना, श्रद्धा इस में विचार का ये तो तभी हो। श्रद्धा इसकी पर्याय है ना, तो जब चाहे पलट सकता है। तो अब वो श्रद्धा को पलटेगा कब, कि जब उसके वस्तु स्वरूप क्रिस्टल क्लियर होगा। तो ये समझने का पुरुषार्थ इसे करना है, ज्ञान इसके पास है, इसे समझना है कि जो आचार्य समझा रहे मुझे चारों ओर से समझना है कि मैं कौन हूँ, मेरे से भिन्न ये पदार्थ कैसे हैं, इनका काम कैसे चल रहा है, इनसे मेरा क्या संबंध है, मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ, मैं दुख का कारण क्या है, कि ये सब तुझे समझना पड़ेगा। हम तो तुझे समझा रहे हैं। मतलब ये कि तूने क्रिस्टल क्लियर होने में तो बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर ज्यादा समर्पण देना पड़ेगा, समय ज्यादा नहीं, समर्पण ज्यादा देना पड़ेगा। और बाहर की वृत्तियों में तो उसको शांति से धीरे से विचार करेगा तो एक एक चीज समझ में आएगी। तो कुल मिला के हमको हमारे भाव और परिणामों पे ही ध्यान देना है। कि हमारा अभिप्राय पलटे। पहला हाँ, अभिप्राय पलटेगा तो परिणाम भी पलट जाएंगे। तो अभिप्राय कर्मों में के आए उदय कि में मैं जो इतना होगा वो होगा। कि कर्म का उदय परद्रव्य मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकते, मैं अखंड जानने देखने वाला समय सार तत्व हूँ। कि उसे श्रद्धा का गड़ा पलट जाए, श्रद्धा का श्रद्धेय शुद्धात्मा बन जाए, द्रव्य दृष्टि हमें प्रकट हो, कि जैसा आत्मा हो वैसी हमारी दृष्टि हो। तो निरंतर वस्तु को समझने चाहिए है। चलो रखता हूँ अभी। हाँ जय जिनेंद्र।